सभी को नमस्कार। एडवाइस ब्रेन एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड पर इनकम टैक्स कैसे लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड पर टैक्सेशन यूनियन बजट 2020 में किए गए अमेंडमेंट्स के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड्स पर ट्रेडिशनल तरीके से टैक्स लगाया जाता है। यानी इन्वेस्टर्स को मिलने वाले डिविडेंड्स को उनकी टैक्स इनकम में जोड़ा जाता है और उनकी रिलेटेड इनकम टैक्स स्लैब्स दरों के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। पहले डिविडेंड इन्वेस्टर्स के हाथों में टैक्स फ्री होते थे, क्योंकि कंपनीज डिविडेंड्स देने से फर्स्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर डीडीटी का भुगतान करती थीं। प्रोवाइडेड बाय म्यूचुअल फंड्स किए जाने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्सेशन म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन होल्डिंग पीरियड पर डिपेंडेंट करता है। हालांकि यदि डेब्ट म्यूचुअल फंड यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जिनकी इनकम का 35% से कम इन्वेस्टमेंट किसी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में है, तो उन्हें होल्डिंग पीरियड की केयर किए बिना शॉर्ट टर्म माना जाएगा। यह ध्यान देने एबल है कि यह केवल तभी लागू होगा जब डेट म्यूचुअल फंड्स मार्च 31, 2023 के बाद खरीदे गए हों। निम्नलिखित टेबल आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। टैक्स की रेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के मामले में 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के मामले में 12.5% हैं। याद रखने वर्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की एक यूनिट और बिजनेस ट्रस्ट की एक यूनिट के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्सेशन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए रखी जाती है, उन पर स्लैब रेट्स पर कर लगता रहेगा। 2. इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की छूट की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। हालांकि इस पर कर की दर 10% से बढ़कर 12.5% हो गई है। 3. उन फंड्स की टैक्स दरें जो न तो अग्रेसिव इक्विटी फंड हैं और न ही डेट फंड 35% से अधिक लेकिन यूनिट में 65% से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्सेबल हैं। 4. पूरे ईयर्स के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि 23 जुलाई 2024 को टैक्स की दर बदल गई है। 5. 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।